गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है महर्षि वेदव्यास का जन्म। महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। आइए जानते हैं उनके जन्म से जुड़ी कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में यमुना तट पर एक निषाद रहा करते थे। उन्होंने एक बार बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली का पेट चीरा तो उसके पेट में से एक बालक तथा एक बालिका निकली। वह निषाद उन शिशुओं को लेकर उनके राज्य के राजा सुधन्वा के पास आ गए। महाराज सुधन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता था। बड़ी होने पर वह बालिका नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पराशर मुनि को उस नाव पर बैठकर यमुना पार करनी पड़ी। पराशर मुनि सत्यवती के रूप पर आसक्त हो गए और बोले, देवी, हम तुम्हारे साथ सहवास के इच्छुक हैं। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पराशर मुनि बोले, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। तब सत्यवती ने उनके पास 3 शर्तें रखी। पहली कि उन्हें कोई भी न देख पाए, दूसरी उनकी कौमार्यता कभी न भंग हो, और तीसरी शर्त उनकी शरीर से जो मछली की गंध फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो। पराशर ने तीनों शर्तों को मान लिया। उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच लिया और सत्यवती के साथ सहवास किया। तत्पश्चात उनके आशीर्वाद से सत्यवती की मछली की गंध सुगंध में परिवर्तित हो गई। समय आने पर सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो जन्म के साथ ही महाज्ञानी था। सत्यवती और पराशर की संतान का रंग काला था, जिसकी वजह से उसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। यही कृष्ण द्वैपायन आगे चलकर वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में काफ़ी रुचि थी। वेदव्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसके बाद उन्होंने 4 वेदों का विस्तार किया। महाभारत तथा 18 महापुराणों की रचना की। इसलिए हिंदू धर्म में वेदव्यास भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेदव्यास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वेदव्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भगवत पुराण का ज्ञान दिया था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है।